सम्मानित सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाध्यापक और संचालक साथियों, आपका विद्यालय जूनियर स्तर पर अनुदानित है। 2006 के पहले जितने भी जूनियर हाई स्कूल अनुदानित हैं, अगर उनके कैंपस में उसी नाम से प्राइमरी विद्यालय संचालित है और उनके अध्यापक अध्यापिकाओं को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, तो आप उनके वेतन भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यालय पर संपर्क करिए। आपके विद्यालय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल का और उससे संलग्न प्राइमरी स्कूल का यूडाइस अगर अलग अलग है तो उसको कंपोजिट कराकर एक ही यूडाइस में प्राइमरी और जूनियर दोनों को बेसिक विद्यालय के रूप में कराने के लिए भी संपर्क करिए। इसके अतिरिक्त अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों या प्रधानाध्यापक का वेतन भुगतान अगर नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं लगा है या किसी भी प्रकार की आपकी सहायता प्राप्त विद्यालयों की समस्या है, तो आप उसके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्यालय अवशेष रह गए 2006 में विद्यालय अनुदानित होने के बाद, जो अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं वो अनुदानित नहीं हो पाए, अगर वो अपने विद्यालयों को अनुदानित कराना चाहते हैं तो आपका विद्यालय अनुदानित हो सकता है। समय आ गया है कि आपके विद्यालयों को अनुदान जारी हो। आपको शायद जानकारी हो या ना हो, 2017 जुलाई में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने एक शासनादेश लगा दिया था कि 5 वर्ष तक कोई जूनियर हाई स्कूल या कोई भी विद्यालय अनुदानित नहीं किए जाएंगे। पुनः 2022 में शासनादेश को आगे बढ़ाते हुए 2027 तक के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया कि कोई भी विद्यालय अनुदानित नहीं होंगे, और इसी क्रम में आज तक कोई भी विद्यालय अनुदानित नहीं हो पाए। 2027 करीब आने जा रहा है। उस शासनादेश के निष्प्रभावी होते ही आपके विद्यालय अनुदानित होंगे और उसके पहले आपको संघर्ष शुरू करना होगा, उसके पहले आपको आवाज़ उठानी होगी, उसके पहले अपने विद्यालय की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा और आपके अपने अध्यापक कर्मचारी जो भी जगह रिक्त हैं उनको भी पूर्ण करने की व्यवस्था करनी होगी। 2027 जुलाई में वह शासनादेश जो काला कानून है वह समाप्त होते ही आपके विद्यालयों को अनुदानित होने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अब वह समय करीब है। उसके पहले भी अगर हम आप प्रयास करें तो माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाकर उस शासनादेश को समाप्त कराया जा सकता है। नहीं तो 2027 जुलाई के बाद आप अपने विद्यालयों को अनुदानित करा सकते हैं। उसके पहले आपको तैयारी करनी है और उन तैयारियों के लिए जो जानकारी आपको चाहिए वह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ का प्रदेश कार्यकारिणी आपको उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी विद्यालय अनुदानित नहीं होना है, न किसी को वेतन और मानदेय का भुगतान होना है। सभी विद्यालयों को केवल क्षतिपूर्ति मिलनी है, प्रति बच्चे के हिसाब से उतनी धनराशि जितना राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रति बच्चे खर्च किया जाता है। आप अन्य विद्यालय जो टेम्पोररी मान्यता हैं, अस्थायी मान्यता हैं, प्राइमरी हों या जूनियर हों, उनको सभी लोगों को क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़नी होगी। केवल अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और उससे उसी नाम से संलग्न प्राइमरी प्रभाग ही अनुदानित होंगे और उनके अध्यापकों, कर्मचारियों, प्रधानाध्यापकों को सरकार सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के समान वेतन भुगतान करेगी। 2027 जुलाई के तुरंत बाद आपके विद्यालय अनुदानित हो सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए आप उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश 9919030638।